सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः जायते वर्णसंकरः न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। तो हम लोग देख रहे थे श्री अर्जुन की मनोवृत्ति में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, तो अब वो इस निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि युद्ध किसी भी प्रकार से प्रासंगिक नहीं है। युद्ध का अनौचित्य अर्जुन को अभी मालूम पड़ रहा है, और युद्ध उचित क्यों नहीं है उसके पीछे अर्जुन कुछ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो दुनिया में कहीं भी युद्ध कब आयोजित होता है, युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, उस पर विचार होना चाहिए। जब भी कहीं कोई बड़ा युद्ध होता है तो उस युद्ध के पीछे उसका प्रेरक कौन है, अगर इस पर हम लोग विचार करें तो पहली बात तो यह है कि जो राजा होता है उसके अंदर नैसर्गिक रूप से साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा होती है। उस साम्राज्य विस्तार की जो महत्वाकांक्षा है, ये आप लोग लिख भी लेना, क्योंकि ये विचार किए हुए बिंदु हैं और आपको भी इस तरीके से विचार करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर अर्जुन युद्ध का अनौचित्य दिखा रहे हैं। तो युद्ध का अनौचित्य क्यों है? क्योंकि युद्ध के पीछे की जो प्रेरणा है उसका अभाव होने पर ही युद्ध का अनौचित्य सिद्ध होगा। तो पहली बात, जहाँ कहीं भी, चाहे वो इतिहास में युद्ध हुए हों, चाहे वो आज भी कहीं भी युद्ध होते हों, उनमें पहली जो प्रेरणा दिखाई देती है वो है साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। और साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा
ये राजा का एक नैतिक धर्म है, माने शास्त्रों ने इसकी स्वीकृति दी है। तो कोई राजा है और वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, तो ऐसा करना उसके लिए अनैतिक कार्य नहीं है। तो इसीलिए अश्वमेध यज्ञ होते हैं, राजसूय यज्ञ होते हैं, और उन यज्ञों के माध्यम से जो राजा है, सम्राट है, वो अपने वर्चस्व का विस्तार करना चाहता है, और कितने राज्य उसके वर्चस्व को स्वीकार करते हैं, इसका परीक्षण करने के लिए वह तो घोड़ा भेजता है। पुराने समय की परंपरा के आधार पर घोड़े के साथ में एक सेना की एक टुकड़ी होती है, उनका अपना ध्वज होता है, और जो जो राजा उनके ध्वज को स्वीकार करते हैं तो वो उनका वेलकम करते हैं, अपने ध्वज को उनके सामने वो झुका देते हैं। इससे ये निर्णय होता है कि उन्होंने उस सम्राट के शासन को स्वीकार किया। तो ये हमेशा होता रहा है। महाराज युधिष्ठिर स्वयं जब राजा बने तो उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा गया। तो पहली जो स्थिति दिखाई देती है, अब स्वाभाविक रूप से यदि साम्राज्य का विस्तार करना है तो उसमें कहीं युद्ध भी करना होगा। मान लीजिए कोई राजा है जो उनके साम्राज्य, उनके ध्वज को स्वीकार नहीं करता है, तो प्रतिकार करेगा। प्रतिकार करेगा तो उसमें वर्चस्व की लड़ाई होगी, और फिर जो राजा विजयी होगा साम्राज्य उसका माना जाएगा। वीर भोग्या वसुंधरा ऐसा कहा जाता है। इस वसुंधरा का भोग कौन करता है? बोले जो वीर है, जिसमें पराक्रम है, शौर्य है। तो युद्ध के पीछे एक ये प्रेरणा रही है। बाहर से भी जो लोग आक्रांता आए हमारे देश में, वो अपने साम्राज्य विस्तार की कामना लेकर के ही आए। तो और साम्राज्य विस्तार किया, शासन किया, उसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। दूसरा जो युद्ध के पीछे प्रेरक तत्व होता है वो है प्रतिशोध की भावना। ये जो प्रतिशोध की भावना है, ये घर में होने वाली छोटी छोटी लड़ाइयों से लेकर के और देशों में होने वाली लड़ाइयों तक चलता है। प्रतिशोध की भावना माने किसी ने हमारे साथ में अन्याय किया है, हमारे साथ में अशिष्ट व्यवहार किया है, दंड दिया है, अनैतिक तरीके से दंडित किया है। तो क्षत्रिय में एक वृत्ति होती है, उसको बोलते हैं प्रतिशोध की वृत्ति, माने बदला लेने की भावना। तो जैसे महाराज उत्तानपाद तो अपने पुत्र ध्रुव को गोद में नहीं बिठाते हैं, गोद में बिठाने से मना कर देते हैं। वहीं उत्तम को वो गोद में बिठाते हैं। उनके 2 पत्नियों से 2 पुत्र हैं, एक पुत्र को वो गोद में बिठा लेते हैं, दूसरे को मना कर देते हैं। तो छोटा सा बालक है 5 वर्ष का ध्रुव, लेकिन वो क्षत्रिय कुल में उसका जन्म हुआ है, इसलिए उसको ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको बुरा लगा। हालांकि ये भी 5 वर्ष का बालक है, लेकिन अपमान की वृत्ति उसको बर्दाश्त नहीं हुई। तो क्षत्रिय का एक ये भी स्वभाव होता है कि वह अपमान को बहुत जल्दी पचा नहीं पाता है। तो अपमान ही फिर प्रतिशोध का रूप लेता है और चित्त में कहीं बदला लेने की भावना जाग जाती है। ये क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति के कुछ विशिष्ट स्वभाव हैं। ऐसा नहीं कि अपमान किसी को अच्छा लगता है, अपमान तो हर वर्ण के व्यक्ति को बुरा लगता है।
लेकिन बर्दाश्त करने की क्षमता किसमें कितनी है ये सबका अलग अलग है। तो ब्राह्मण भी अपमान को बर्दाश्त तो नहीं करेगा, लेकिन उसमें उस तरह की प्रतिशोध की वृत्ति नहीं आएगी जैसे क्षत्रिय में होती है। तो कहीं प्रतिशोध लेने का जो भाव है वो भी युद्ध का एक बड़ा कारण बनता है। अब इन दोनों प्रेरक तत्वों में से अर्जुन की दृष्टि में अगर देखा जाए तो अर्जुन जिस तरह से बातें कहते हैं उससे लगता है कि ये दोनों ही प्रेरक वहाँ पर नहीं हैं। माने न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानी च। इस वक्तव्य से ऐसा लगता है कि जैसे अर्जुन साम्राज्य विस्तार की कामना से बहुत ज़्यादा दबे हुए नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारा साम्राज्य विस्तार होवे ऐसी कामना बहुत प्रबल नहीं है। जो धर्म सम्मत होना चाहिए वो होवे, ये अर्जुन की इच्छा है। दूसरा जो प्रतिशोध की वृत्ति है, तो प्रतिशोध की वृत्ति अर्जुन में नहीं है, भीम में है। भीम में प्रतिशोध की वृत्ति है और इसीलिए वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं दुःशासन का छाती फाड़ करके और उसके रक्त से तो याज्ञसेनी के बालों को धुलूंगा। तो वहाँ तो बहुत प्रबल प्रतिशोध की भावना दिखाई देती है, लेकिन ऐसी वृत्ति अर्जुन में नहीं है। अर्जुन की जो व्यक्तिगत आकांक्षा है, व्यक्तिगत कामना है, वो श्रेय प्राप्ति की है। इसलिए वो कहते हैं न च श्रेय अनुपश्यामि। इस युद्ध के परिणाम के रूप में मैं श्रेय नहीं देख पा रहा हूँ। अगर यहीं पर भीम का वक्तव्य होता तो वो ये नहीं कहते कि मुझे श्रेय नहीं दिखाई देता है, वो तो ये कहते कि मुझे बदला लेना है और बदले की आग जल रही है। जब तक ये बदला पूरा नहीं होता तब तक वो आग शांत नहीं होगी। तो युद्ध का परिणाम कोई श्रेय की आकांक्षा नहीं, बल्कि हृदय की जो आग है उसको शांत करने की इच्छा है। ये भीम की वृत्ति होगी या और किसी की भी होगी, लेकिन अर्जुन का विचार बहुत स्पष्ट है। वो किसी भी कार्य के परिणाम के रूप में श्रेय की ओर कुछ कदम बढ़े कि नहीं बढ़े, यही उनका मुख्य प्रेरक तत्व है। और इसीलिए अर्जुन गीता श्रवण के अधिकारी हैं। माने मूल रूप से वो योद्धा होने पर भी जो उनकी आंतरिक पहचान है, आंतरिक व्यक्तित्व है, उसमें क्षत्रियत्व के पीछे श्रेयाकांक्षी, श्रेय प्राप्ति की आकांक्षा कहीं ज़्यादा प्रबल है। और जो व्यावहारिक जीवन है उसमें जो कुछ भी ऐश्वर्य चाहिए वो अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए चाहिए। इसको बोलते हैं धर्म। तो धर्मनिष्ठ होना चाहते हैं और वो साधक बनना चाहते हैं, श्रेय की कामना रखते हैं। माने क्या क्षत्रिय को श्रेयाकांक्षी होने का अधिकार नहीं है? माने कोई किसी भी वर्ण में होवे, श्रेय की कामना तो हर व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए अर्जुन बोलते हैं कि मुझे इसके परिणाम में श्रेय नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात, जिनके लिए हमें साम्राज्य चाहिए, अगर वही नहीं रहेंगे तो उस साम्राज्य को लेकर के हम करेंगे क्या? मैंने ये इस बात की ओर संकेत करता है कि हमें व्यक्तिगत सुख सुविधा की आकांक्षा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से तो अगर धर्म का पालन करते हुए जीवन की भी बलि देनी पड़े तो वो भी हमारे लिए स्वीकार्य है। लेकिन जिनके प्रति कर्तव्य का निर्वाह करना है उन्हीं को मार दिया जाए तो फिर उस धन, उस पद प्रतिष्ठा, साम्राज्य की कोई भूमिका नहीं रहेगी। इसलिए बोलते हैं एतान न हन्तुम इच्छामि।
हे भगवान, हे मधुसूदन, एतान हंतुम न इच्छामि, मैं इनको मारने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रख रहा हूँ। घ्नतोपि, चाहे भले बदले में मेरी हत्या क्यों न कर दी जाए। तो आपको लौकिक सुख नहीं चाहिए क्या? साम्राज्य सुख नहीं चाहिए क्या? बोले जो श्रेयाकांक्षी होता है वो लौकिक सुख से बहुत पहले ही विरक्त हो चुका होता है। इसलिए अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः, त्रैलोक्य के राज्य की कामना लेकर के भी हम इस तरह के युद्ध में प्रवृत्त नहीं होंगे। और फिर धरती की तो क्या बात कहें। और भगवान पूछ सकते हैं कि भाई ये जो युद्ध का अनौचित्य है वो केवल तुम्हें ही दिखाई देता है? यहाँ और भी तो लोग हैं, और एक से एक समझदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। तो इन सभी को भी तो औचित्य अनौचित्य दिखना चाहिए था। बोलते हैं वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये आतताई हैं। मैं जानता हूँ कि इन्होंने अन्याय किया है, इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इनकी हत्या करने में हम पाप के ही भागी बनेंगे। तो इस तरह से 37वें श्लोक तक तो अर्जुन अपने आंतरिक इच्छा, आंतरिक प्रेरणा की ओर ध्यान दिलाते हैं। और बहुत स्पष्ट कर दिया श्री अर्जुन ने कि भगवान, मुझे उसी कार्य में प्रवृत्ति करना है जिसका परिणाम कहीं श्रेय की ओर ले जाने वाला हो, कुछ कदम श्रेय की ओर बढ़ जाएं। लेकिन यदि कहीं हम पाप के भागी बन गए तो पाप तो किसी भी प्रकार से श्रेय की ओर नहीं ले जाता है, बल्कि वह कई कदम पीछे हटा देता है। पुण्य है जो श्रेय की ओर ले जाता है, पाप श्रेय के विरुद्ध ले जाता है। तो इसलिए पापम एव आश्रय, तो पाप ही हमारा आश्रय बनेगा। इसलिए यह युद्ध नहीं होना चाहिए। अब 38वें श्लोक से अर्जुन कुछ शास्त्रीय बात करते हैं। तो इस वक्तव्य से ऐसा लगता है कि अर्जुन केवल योद्धा ही नहीं है, बल्कि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, सत्संग किया है, महापुरुषों का संग किया है, और उनको धर्म आदि का अच्छे से ज्ञान है। तो बोलते हैं यद्यपि एते न पश्यन्ति, 38वें श्लोक में हैं हम लोग। बोलते हैं कि हे भगवान, यद्यपि एते न पश्यन्ति, एते माने ये लोग, ये जितने लोग यहाँ पर युद्ध के लिए तत्पर हैं, ये लोग नहीं देख रहे हैं। यद्यपि, चूंकि, हालांकि, एते न पश्यन्ति, ये लोग नहीं देख रहे हैं। क्या नहीं देख रहे हैं? बोले दोषम न पश्यन्ति। दोषम अगली पंक्ति में है। तो यद्यपि एते दोषम न पश्यन्ति, यद्यपि इन लोगों को दोष नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो प्रश्न किया था ना कि युद्ध का अनौचित्य क्या केवल तुम्हें ही दिखाई देता है, तो इस प्रश्न का मानो कि अर्जुन उत्तर दे रहे हैं। बोले इनको भी अनौचित्य दिखाई देता यदि ये दोष देख पाते तो। क्या दोष नहीं दिख रहा है इनको? बोले कुलक्षय कृतम दोषम। युद्ध होगा तो निश्चित रूप से कुल का क्षय होगा, कुल का नाश होगा, और कुल का नाश होने से जो दोष पैदा होगा उस दोष को ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा, मित्रद्रोहे च, दोष के यहाँ पर दो विभाग कर देते हैं। एक तो कुलक्षय से प्राप्त होने वाला दोष, और मित्रद्रोहे च, मित्र से द्रोह करने पर जो पातक लगता है, जो पाप लगता है, उस पाप रूपी दोष को भी ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा,
तो क्या ये सब के सब नासमझ लोग हैं? ये सब अज्ञानी लोग हैं? अर्जुन बोलते हैं नहीं, अज्ञानी तो नहीं है, लेकिन अभी इन सभी की बुद्धि लोभ के वशीभूत हो गई है। लोभोपहत चेतसा, एते लोभोपहत चेतसः, ये विशेषण है उन लोगों का, एते का। ये कैसे लोग हैं? बोले लोभ उपहत, लोभ से इनका जो चेतस है, माने जो चित्त है, बुद्धि है, वह लोभ से उपहित हो गई है। उपहित तो आप समझ रहे हैं। तो अभी इनकी बुद्धि तो लोभ से उपहित हो गई है, इसलिए इनको कुलक्षय से प्राप्त होने वाला दोष नहीं दिख रहा है, और मित्र से द्रोह करने पर जो पाप लगता है वह पाप भी इन लोगों को नहीं दिख रहा है। ये अर्जुन का बहुत प्रौढ़ वक्तव्य है। ये बात तो सही है महाराज। जब भी कहीं युद्ध का प्रसंग होता है तो कई बार लोगों को लगता है कि युद्ध तो कर लेना चाहिए, ऐसे लगता है जैसे वो कोई खेल खेलने की बात हो। लेकिन युद्ध का परिणाम जो होता है कितना भयावह होता है, इसकी तो सभी लोग कल्पना नहीं कर पाते हैं। अर्जुन इसलिए हैं क्योंकि उनको दूरदृष्टि प्राप्त है। वो उस स्थिति की भी कल्पना कर पा रहे हैं कि जिस दिन यह युद्ध समाप्त होगा और 18 अक्षौहिणी सेना, कई लाख लोग मारे जाएंगे, तो उसके बाद में समाज की क्या स्थिति होगी, समाज का दृश्य कैसा होगा। तो वो आज अर्जुन उसकी कल्पना कर पा रहे हैं, उस स्थिति को देख पा रहे हैं। वो ऐसा समय होगा जबकि केवल विधवा क्षत्राणियाँ बचेंगी और चारों तरफ विलाप हो रहा होगा, रुदन हो रहा होगा, लाशें पड़ी होंगी। ये तो युद्ध बड़े बड़े होते हैं, युद्ध का इतिहास तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन युद्ध के बाद की क्या परिस्थितियां थीं वो तो सभी लोग नहीं देख पाते हैं, सभी लोग लिखते नहीं हैं। मानवीय सभ्यता कितनी पीछे चली जाती है। धीरे धीरे करके एक सभ्यता का विकास होता है, नगर बनते हैं, नगरीय व्यवस्थाएं बनती हैं, मानव समाज धीरे धीरे करके तो समृद्ध होता है, सुसभ्य होता है। लेकिन युद्ध क्या है? वो तो कुछ दिनों में ही सदियों से बनाई हुई जो सभ्यताएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो किसी चीज़ का निर्माण करने में वक्त लगता है, लेकिन उसको ख़त्म करने में कोई वक्त नहीं लगता है, आप जानते हैं सभी। तो इसलिए युद्ध जो है वो कभी भी मंगलमयी घटना नहीं रही है। बस उसके परिणाम पर व्यक्ति की दृष्टि जानी चाहिए। अभी भी आप देखिए तो हम लोग अपने कमरे में आराम से बैठ कर के एयर कंडीशन रूम में और टीवी देखते हुए कभी कभी ऐसे गॉसिप करते हैं, युद्ध करो, पाकिस्तान से युद्ध करो, ख़त्म कर दो। अब अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके इस तरह की चर्चाएं करना तो आसान है, लेकिन युद्ध कोई अंतिम विकल्प नहीं है किसी के लिए भी। आप समझिए कि जब भी कभी ऐसी युद्ध की परिस्थिति बनती होगी तो जिन घरों के बच्चे, जिन घरों के लोग वहाँ युद्ध स्थल में खड़े होंगे, उन घरों में क्या स्थितियाँ होती होंगी। आखिर अपने परिजनों से कौन प्रेम नहीं करता है। तो युद्ध को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती हैं और पीछे भी इस तरह की बातें होती रहती, मीडिया में भी बात होती है, व्यक्तिगत रूप से भी लोग बात करते हैं, अरे ख़त्म करो, आर पार की लड़ाई लड़ो। अरे कोई ऐसी आसान चीज़ है? तो उससे समाज का कितना नुकसान होता है, आर्थिक रूप से कितने पीछे चले जाते हैं।
वो केवल सैनिक नहीं लड़ता है, उस सैनिक के पीछे वो पूरा देश लड़ रहा होता है, उसका पूरा अर्थतंत्र लगा होता है उसमें। तो इसलिए अर्जुन की वो दूरदृष्टि है, वो देख पा रहे हैं कि जिस तरह का युद्ध यहाँ समायोजित हुआ है, यह युद्ध चाहे भले धर्म दृष्टि से उचित होवे, लेकिन यह सभ्यता को बहुत पीछे ले जाने वाला है। तो लेकिन अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से कई बार इस तरह के युद्ध के आयोजन हो जाते हैं। हमने आदमी नहीं सोचता है, आप देखिए कि हम जिस तरह के हथियार बनाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करिए कि जिस समय पर भारत और पाकिस्तान एक ही राष्ट्र हुआ करता था, उस समय पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने तो हथियारों का निर्माण किया, आधुनिक से आधुनिक हथियारों का निर्माण किया और फिर बंटवारा हुआ। तो वह व्यक्ति जिसने हथियार बनाया भारत के लिए, वह व्यक्ति बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया। तो अब उस व्यक्ति ने जो हथियार बनाया था, वह हथियार किसका है? भारत का। और वह हथियार किसके लिए है? थोड़ी देर के लिए अगर कल को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होवे, तो अब वो हथियार किसके ऊपर गिरेगा? जिसने बनाया था। ठीक है ना? तो मानवता के लिए खतरा पैदा करने वाली जो भी चीज़ें हैं, वो वास्तव में पराये के लिए नहीं हैं, वो स्वयं के लिए हैं। और आप सोचिए कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं, तो वहाँ जो सैनिक युद्ध में खड़ा है, वास्तव में तो उस सैनिक की सामने वाले सैनिक से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है ना? और जिस समय ये बंटवारा हुआ होगा, तो उस समय सेना का भी बंटवारा हुआ। तो अब वो जो आमने सामने योद्धा खड़े हैं, जनरल्स खड़े हैं, हो सकता है कभी वो एक ही समय पर एक साथ ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उनकी आपस में मित्रता रही होगी। और आज स्थिति यह है कि वही दुश्मन हो गया। तो मित्रद्रोहे च पातकम, ये जो अर्जुन कह रहे हैं कि मित्र से जो द्रोह करना है, अर्जुन का मित्र कौन है वहाँ पर? एक दृष्टि से देखें तो सभी अर्जुन के मित्र हैं, क्योंकि ये जो कौरव हैं ये भी भाई तो थे, लेकिन जब गुरुकुल में रहते थे तो वो मैत्री भाव से रहते रहे होंगे, उनमें आपस में मैत्री भाव रहा होगा। तो अश्वत्थामा हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, तो अर्जुन के साथ उनकी मित्रता रही होगी, वो गुरु पुत्र हैं। तो यह युद्ध किस तरह का समायोजित हो रहा है, जिसमें अपने मित्रों से ही द्रोह करना है। और मित्र से द्रोह करना ये एक बड़ा पाप माना जाता है। या तो मैत्री होवे नहीं, और यदि मैत्री होवे तो उसका निर्वाह होवे। तो हमारे शास्त्रों ने मित्रद्रोह को एक बड़ा पाप माना है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो मित्रों से ही द्रोह करने के लिए हम प्रवृत्त हुए हैं। और दूसरा जो दोष है वो है कुलक्षय कृतम, जो कुल का क्षय हो जाएगा। कुल का क्षय होने से क्या दोष होगा, वो तो आगे अर्जुन स्वयं ही इस विषय का विस्तार करेंगे। लेकिन कुल का क्षय होने से पूर्व से चली आ रही कई सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो बोलते हैं कि भगवान, ये लोग अभी लोभ के वश में हो गए हैं, लोभ के वशीभूत हो गए, इनकी चित्तवृत्ति पूरी तरह से लोभग्रस्त हो गई है। लोभग्रस्त हो गई माने क्या भाई, दुर्योधन के पास में बाहुबल है, तो यदि हम दुर्योधन का साथ देंगे और दुर्योधन कल को सम्राट बनता है, तो दुर्योधन की मित्रता का निर्वाह करने में हमारा भी लाभ होगा। आखिर इतने सारे लोग दुर्योधन के पक्ष में खड़े क्यों दिख रहे हैं?
क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, भीष्म पितामह दिख रहे हैं, द्रोणाचार्य दिख रहे हैं। वो तो अपने धर्म का पालन करने के लिए चाहे भले उस पक्ष में खड़े हों, लेकिन बाकी जो दूसरे दूसरे देशों के राजा हैं वो अधिकतम दुर्योधन का साथ देते दिख रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि दुर्योधन का पलड़ा भारी दिखाई देता है, इसलिए हमें ये साबित करना होगा कि हम दुर्योधन के मित्रता का निर्वाह कर रहे हैं। कल को दुर्योधन सम्राट बन जाता है तो वो हमारे साथ में बुरा बर्ताव नहीं करेगा। इसलिए कई बार ऐसा दिखाई देता है कि ये जानते हुए कि ये व्यक्ति बुरा है, जानते हुए कि ये व्यक्ति बुरा है, अगर उस व्यक्ति के पास में बाहुबल है, उस व्यक्ति के पास में दम है, तो बाकी जो लोग हैं वो उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। क्योंकि कहीं कोई लोभ की वृत्ति है कि बुरा हुआ तो क्या हुआ, इसके खिलाफ जाएंगे तो कहीं हमारा अनिष्ट ना हो जाए। बोलते हैं कि अभी ये सब लोभ से आहत इनका चित्त हो रखा है, इसलिए उनको भविष्य में प्राप्त होने वाले दोष नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान हमें तो दिख रहा है, हमें तो भविष्य में प्राप्त होने वाला दोष दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रपश्यद्भि अस्माभि, अगले श्लोक को देखना, बोलते हैं प्रपश्यद्भि अस्माभि, ये शब्द आपस में जुड़ेंगे। हे जनार्दन, ये संबोधन है, हे जनार्दन अस्माभि, हमारे द्वारा। हम कौन हैं? बोले प्रपश्यद्भि, माने हम वो लोग हैं जिनको वह दोष दिखाई दे रहा है। तो प्रपश्यद्भि अस्माभि, हमारे द्वारा पापात् अस्मात् निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम्, इस पाप से बाहर निकल आने के लिए, माने ऐसा पाप करने में प्रवृत्ति न होवे, इस उपाय की खोज हम क्यों ना करें। वो शब्द फिर से देख लेना, हे जनार्दन प्रपश्यद्भि अस्माभि पापाद अस्मात् निवर्तितुम, इस पाप से निकल आने के लिए, माने इस पाप करने की वृत्ति को छोड़ देने के लिए, कथम न ज्ञेयम्, हमें जानने का प्रयत्न क्यों नहीं करना चाहिए। सीधा वाक्य क्या बनेगा कि जबकि हमें मालूम है कि इसका परिणाम पाप होगा, दोष होगा, तो ऐसा जानने वाले हम लोगों के द्वारा इस पाप कर्म से निवृत्त होने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए। कथम न ज्ञेयम्, ये एक तरह से अर्जुन प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्यों नहीं जानना चाहिए। अगर उनको दिखाई नहीं देता है तो ठीक है, वो उनकी समस्या है, लेकिन अब उनको नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम भी देखने का प्रयत्न ना करें, हम भी इस युद्ध को रोकने का प्रयत्न ना करें, तो फिर हमारे दूरदर्शी होने का मतलब ही क्या रहा। तो चूंकि हमको दोष दिख रहा है, प्रपश्यद्भि अस्माभि, हमारे द्वारा चूंकि यह दोष देखा जा रहा है, इसलिए पापाद अस्मात् निवर्तितुम, इस पाप कर्म को छोड़ देने का उपाय हम लोगों को क्यों नहीं जानना चाहिए। कथम न ज्ञेयम्, क्यों नहीं जानना चाहिए हम लोगों को, माने हम लोगों को अवश्य ही ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इस तरह का पाप कर्म न होवे। किस तरह का पाप अर्जुन? तो पुनः उस वाक्य को दोहराते हैं, कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षय से प्राप्त होने वाला जो दोष है वह बहुत बड़े पाप का भाजन बनेगा, बहुत बड़े पाप का साधन बनेगा। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी यदि हम उन अनजाने लोगों की भांति ही इस युद्ध में प्रवृत्त होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी बुद्धिमत्ता
के अनुरूप नहीं होगा। तो कम से कम हमें तो यह प्रयत्न करना ही चाहिए कि इस तरह का प्रसंग न घटित होवे। मानो कि भगवान ने पूछा होगा कि अर्जुन, यह जो तुम कुल क्षय की बात कर रहे हो, कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षय कृतम दोषम, 2 बार अर्जुन ने बोला, तो कुलक्षय कृतम दोषम है क्या? कुल का क्षय हो जाने से किस तरह के दोष की उत्पत्ति होगी? तो अर्जुन बोलते हैं 40वें श्लोक में, बोलते हैं, हे भगवन, कुलक्षये, कुल का क्षय हो जाने से सनातनाः कुलधर्माः प्रणश्यन्ति। कुल का क्षय हो जाने से जो सनातन कुल धर्म हैं उनका नाश हो जाएगा। प्रणश्यन्ति माने नष्ट हो जाएंगे। क्या नष्ट हो जाएंगे? बोले कुल धर्माः प्रणश्यन्ति, जो कुल धर्म होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। वो कुल धर्म कैसे हैं? बोले सनातनाः कुल धर्माः। तो जो सनातन कुल धर्म हैं तो उनका नाश हो जाएगा। कब ऐसा होगा? बोले कुलक्षये, कुलक्षये सति, कुल का क्षय हो जाने पर जो सनातन कुल धर्म हैं उनका नाश हो जाएगा। तो सनातन कुल धर्म का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सनातन का अर्थ यहाँ पर कोई शाश्वत नहीं है। सनातन माने जो परंपरा से चली आ रही बातें हैं। तो मुख्य रूप से हमारे देश में तो इस तरह की परंपरा है कि जो कुल हैं, हर कुल की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। आज चाहे भले आज की पीढ़ी उनसे उतना ज़्यादा परिचित ना हो, अन्यथा तो आप देखिए कि हमारे देश में जो धर्म की रक्षा है वो कुलों में होती रही है, कुल परंपरा के अनुसार होती रही है। तो हमारे परिवार में इस तरह का रिवाज है, हमारे परिवार में इस तरह का रिवाज है। तो ये जो संस्कार संबंधी रिवाज हैं, संस्कार संबंधी जो परंपराएं हैं, वही कुल धर्म हैं। और जो जितने उच्च कुल की पहचान ही होती है कि उनमें कितनी अच्छी तरह से परंपराओं का निर्वाह किया जाता है, धार्मिक मान्यताओं का निर्वाह किया जाता है, उसी से कुल की श्रेष्ठता का निर्धारण होता था। तो लोग कहते थे कि बड़े ऊंचे कुल के व्यक्ति हैं। बड़े ऊंचे कुल के माने क्या? माने ऐसा कुल जिसमें कि मर्यादाओं का पालन होता है। तो ये राज परिवार के लोग हैं, ऐसे जब कहते हैं तो राज परिवार का मतलब होता है कि उन घरों की जो स्त्रियां होंगी उनके बोलने का एक ढंग होगा, उनके पहनावे का एक ढंग होगा। तो जो राजकुंवर है उसको किस तरीके से बात करनी चाहिए उसकी भी ट्रेनिंग होती थी, वो सिखाया जाता था किस तरह सभ्यता से व्यवहार होना चाहिए। तो ये सब कुल परंपराएं हमारे देश में रही हैं, आज भी हैं। और ख़ास तौर से ये जो परंपराएं हैं ये दिखाई देती हैं जब कभी विवाह आदि का प्रसंग होता है। तो विवाह आदि के प्रसंग में जो बड़े बूढ़े हैं वो कहेंगे कि भाई हमारे परिवार की तो ये मर्यादा है, हमारे परिवार में ये होता रहा है। तो जो दादी जी हैं वो सिखाती हैं, ऐसे बैठना चाहिए, ये नेंग करना चाहिए, ये तो किसका क्या व्यवहार है वो होना चाहिए। तो जो भी शिष्ट आचरण है उसमें हमेशा ही हर व्यक्ति शास्त्र पढ़ करके थोड़ी धर्म सीखता है। गांव में, परिवारों में, समाज में कितने लोग हैं जो शास्त्र पढ़ करके देखते हैं कि हमारा क्या धर्म है, हमारी क्या कुल मर्यादाएं हैं। और शास्त्र तो हर कोई पढ़ता नहीं, लेकिन उनकी जो परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मर्यादाएं हैं वही तो संतानों को अनुशासित करती हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका हस्तांतरण होता है। आप जानते हैं कुलों की अपनी कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती हैं।
विवाह आदि कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किन लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए, किन लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुल परंपराएं रही हैं और वो गलत हैं ऐसा नहीं कहना। वही जो कुल परंपराएं हैं वही आगे से आगे की पीढ़ी को अनुशासित करती रही हैं। तो लोग कहते हैं कि तुम तो इस कुल के हो इसलिए तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। आखिर आप देखिए, आप अभी इस गुरुकुल के विद्यार्थी हो, तो एक अपेक्षा की जाएगी ना कि आप जब व्यवहार करोगे तो ये देखा जाएगा कि चूंकि आप सांदीपनी गुरुकुल के विद्यार्थी हो तो आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और जब कोई अनैतिक व्यवहार किया हमने तो लोग क्या कहेंगे कि बताओ ऐसे गुरुकुल के होकर के भी तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो हमें अनुशासित किसने किया? उस कुल ने। इसलिए गुरु कुल, ये भी एक कुल है, तो इसकी भी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। तो वो चाहे इस क्षेत्र का कुल हो या गृहस्थ जीवन के कुल हो, तो हर कुल की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। वही जो कुल मर्यादाएं हैं वो व्यक्ति को अनुशासित करती हैं, उसको उस श्रृंखल होने से, उसको पाशविक होने से रोकती हैं। जो कुल मर्यादाएं हैं, मर्यादा शब्द का अर्थ होता है मर्त्यैहि आद्रियते इति। जो मर्यादा शब्द है उसका अर्थ है जो व्यक्ति को कहीं एक बाउंड्री के अंदर रखे, एक दायरे में उसको अनुशासित करे। तो इसलिए मानव जो सभ्यता है वो मर्यादाओं में बंधी होती है। अन्यथा तो जन्म तो उसका एक पाशविक तरीके से हुआ है, उसकी वाइल्ड ग्रोइंग होगी अगर कोई मर्यादा नहीं हो, कोई अनुशासन नहीं हो तो। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके तथाकथित आधुनिक होने के चक्कर में तो वो जो कुल की परंपराएं थीं धीरे धीरे करके व्यक्ति उनको तोड़ने लगा। उसका परिणाम क्या है? कोई बहुत सुखद परिणाम है क्या? जब से व्यक्तिवाद के विचार पनपने लगे तो अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुशासन आगे बढ़ने चाहिए थे अब वो धीरे धीरे करके लुप्त होने लगे। ये भी कारण हो सकता है कि अब एक पीढ़ी यहाँ है, दूसरी पीढ़ी दूसरी जगह चली गई, तीसरी पीढ़ी विदेश में चली गई। अब वो कैसे अपने धर्म का हस्तांतरण करें, कैसे उन मर्यादाओं का हस्तांतरण करें, वो ठीक है लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। इस तरह से तो फिर महाराज किसी समाज की कोई मर्यादा ही नहीं रही, कोई कुल परंपरा ही नहीं रही और फिर व्यक्ति अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र हो गया। तो फिर एक पाशविक जीवन ही हो गया ना। इसलिए अर्जुन को शास्त्र का ज्ञान है, परंपराओं का ज्ञान है। इसलिए बोलते हैं कि भगवान यदि तो वो कुल नष्ट हो गया, कुल नष्ट हो गया का मतलब है कुल में जो पुरुष हैं, मुख्य रूप से युद्ध में तो पुरुष लोग ही जाते थे, तो अगर वो कुल ही नष्ट हो गया, माने उसके जो पुरुष हैं वो नष्ट हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर वो कुल आगे कैसे बढ़ेगा? एक तो ये बात है और दूसरा ये है कि उस कुल में निभाई जा रही जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उनका आगे कैसे रूप बनेगा, तो ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः, जो हमारी पुरानी मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका नाश हो जाएगा। और बोलते हैं कि भगवान यदि कुल धर्म नष्ट होने लगे तो धर्मे नष्टे, पारंपरिक धर्म का नाश होने पर, माने धर्म का लोप हो जाने पर क्या होगा? बोले अधर्मः अभिभवति, अधर्मः अभिभवति। जो अधर्म है उसका विस्तार होने लगेगा। माने कुलों के ऊपर जो पुरानी कुल परंपरा थी उसका तो नाश हो गया, लेकिन उस कुल में लोग तो बचे हुए हैं। तो अब वो लोग क्या होंगे? बोले उनके ऊपर अधर्म का साम्राज्य होने लगेगा।
उनके ऊपर अधर्म हावी होने लगेगा। तो कृत्स्नम कुलम, समस्त कुल के धर्मों का नाश हो जाने पर, धर्मे नष्टे कृत्स्नम कुलम, कृत्स्नम माने समस्तम, कृत्स्न शब्द का अर्थ होता है समस्त। तो बोलते हैं समस्त धर्मों का नाश हो गया यदि कुल के, तो फिर क्या होगा? बोले अधर्म अभिभवति, अधर्म जो है वो उसके ऊपर शासन करने लगेगा। अभिभव होना माने उसका उद्भव होने होगा। तो कुल के जो पुराने धर्म थे उनका तो नाश हो गया और अब उस कुल में अधर्म का विस्तार होने लगेगा। इसलिए भगवान अधर्म का विस्तार होवे, ये तो धर्म युद्ध का फल नहीं हो सकता है। आखिर हम लोगों ने युद्ध का आयोजन ही इसलिए किया था कि धर्म युद्ध होगा, धर्म का संरक्षण होगा, धर्म सम्मत राज्य होगा, धर्म सम्मत शासन होगा। लेकिन आज तो मुझे परिस्थिति एकदम विपरीत दिखाई दे रही है। धर्म की स्थापना तब होवे जब धर्म करने वाले लोग रहें, और यहाँ पर जितनी बड़ी सेना खड़ी है उससे तो यही लगता है कि कुल के कुल नष्ट हो जाएंगे। और जब कुल के कुल ही नष्ट हो जाएंगे तो उनकी जो सधी हुई मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका लोप हो जाएगा और फिर अधर्म का विस्तार होगा। तो आप देखिए, चले तो थे हम लोग धर्म की स्थापना करने के लिए, और आज के दिन परिणाम क्या दिखाई देता है? बोले हर कुल में, हर परिवार में अधर्म का ही विस्तार होगा, क्योंकि धर्म सिखाने वाला कोई बचेगा नहीं। आगे की जो पीढ़ियां हैं उनको धर्म की शिक्षा कौन देगा? कुल परंपराओं की शिक्षा कौन देगा? और अशिक्षित होने पर वो अधर्म का ही आचरण करेंगे। इसलिए ये तो हम सभ्यता की ओर नहीं जा रहे हैं, ऐसा अभी आज के दिन अर्जुन को लगता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भी भवत्युत, अभिभवति उत, ऐसे इसका विच्छेद कर लेंगे। कृत्स्नम् अधर्मः अभिभवति उत, उत माने निश्चित रूप से, तो अधर्म का ही फिर साम्राज्य होगा यहाँ पर। इसी विचार को अभी अर्जुन आगे बढ़ाते हैं, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।